हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जहां पर आपका सीटेट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ईवीएस के आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराती हूँ जो आपके पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को एज इट इज मिलेंगे आपको। अगर आप प्रीवियस ईयर और कुछ प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर डेफिनेटली आएगा सीटेट 2024 में। चलिए, ईवीएस का आज मैं आपको एक मॉक टेस्ट करा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सिलेबस अब खत्म हो चुका है सभी बच्चों का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि मैचिंग वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। असम, असम के घर कैसे होते हैं, जहां पर बांस का बात आ जाए, ठीक है, और आपका ऊंचाई पर बने हुए होते हैं, ये चीजें आ जाए तो आपका देखो ये रहा। मजबूत बांसों से बने ढालू छते, जहां पर भी बैम्बू ब्रिज की बात हो, बांस की बात हो, वहां असम का मिलान लगा देना। तो ए का आपका होगा फिफ्थ। ए का फिफ्थ किस किस में है पहले ये देख लो, सभी में है, ठीक है। कंफ्यूजिंग ये है हमारे लिए। आगे देख लेते हैं लद्दाख। लद्दाख के घर कैसे बने हुए होते हैं, हाउस बोट बनी होती है? नहीं, हाउस बोट नहीं बनी होती। मनाली, मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ सकता है। पहले लद्दाख का देख लेते हैं। मिट्टी के घर, नहीं, मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं? राजस्थान, यानी कि डी का क्या होगा, थर्ड। कटीली झाड़ियां नीम के पत्तों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं और घास फूस से बने होते हैं, मिट्टी से लीपा जाता है। इस तरीके के अगर ऑप्शन दिखे तो वो घर की विशेषता किसकी है? राजस्थान की। तो ये आपका होगा डी का थर्ड। तो डी का थर्ड देख लेते हैं। डी का थर्ड है आपका पहले में और चौथे में, तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल काट देते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। लद्दाख की बात करें, पत्थर के बने फर्श, पत्थर के बने फर्श छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है। और पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें, ढालू कहाँ पर होगा, स्लाइडिंग कहाँ पर होगा, जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा होगी। तो लद्दाख में बर्फ नहीं पड़ती। लद्दाख में क्या है, खुश्क रेगिस्तान है। भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, खुश्क, वहां पर बारिश नहीं होती है, बर्फ नहीं पड़ती है। तो ये आपका जो होगा पत्थर व लकड़ी के बने ढालू छतें, और ये लद्दाख, पत्थर के बने फर्श, लकड़ी की बनी छतें। तो ये होगा आपका मनाली, ढालू छतें यानी कि स्लाइडिंग, इस तरीके से रूफ बनी होती है। तो सी का होगा आपका फोर्थ। सी का फोर्थ देख लेते हैं, ये दे रखा है पहले में, तो आपका आंसर होगा ए, ठीक है। तो ये जो खासियतें हैं ये घरों से आती हैं। अगर मैं बात करूं हाउस बोट, तो हाउस बोट पाई जाती है कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में। तो ये तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो कश्मीर अगर आ जाए तो हाउस बोट श्रीनगर आ जाए, ठीक है। श्रीनगर में भी हाउस बोट पाई जाती है, तो ये उसका आंसर होता है। जहां पर भी स्लाइडिंग आ जाए कि रूफ बनी होती है, बर्फ होती है, वो मनाली और हिमाचल प्रदेश के होते हैं। जहां पर भी बांस से बने हुए घर आ जाए आपके लिखे हुए, या जमीन से 10 फुट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, वो असम है। एक क्वेश्चन ऐसा और भी आता है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जहां पर बच्चे बांस से बने हुए पुलों को पार करके स्कूल जाते हैं, तब भी उसका आंसर होगा असम, ठीक है। एक लद्दाख की खास बात और बता देती हूँ, आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि वह कौन सा स्थान है जहां पर बड़े बड़े पत्थरों से जोड़कर घर बनाए जाते हैं। नीचे की छतों में 2 ही मंजिला बनाए जाते हैं, नीचे के स्थानों पर क्या होता है, जानवर रहते हैं, और ऊपर के स्थानों पर घर के मेंबर रहते हैं। जहां पर रेबो और लेखा भी बनाया जाता है, तो वो भी लद्दाख के घरों की विशेषता है। राजस्थान मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो छात्राओं एक्स और वाई की विकृति रिपोर्ट सामने आई है, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है। एक्स जो है उसकी उम्र है 12 साल, स्त्री होने पर हीमोग्लोबिन कितना है? 10.5, 10.5 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। और वायु की है 10 वर्ष आयु, और उसका खून कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है? 12.5 ग्राम डेसीलीटर। इस रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक्स को रक्त क्षीणता है, यानी कि रोगी है, जबकि वाई नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल वाई रक्त नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ क्या पूछ रखा है। देखो, छोटी छोटी चीजें लिख लो। अगर 12 से 16 डेल, डेल का मतलब आपका डेसीलीटर, 12 से 16 डेल तक अगर किसी इंसान में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर इतना खून पाया जाता है तो उसका नॉर्मल खून होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन उसके शरीर में नॉर्मल होता है। अगर इससे नीचे चला जाता है, इसमें कितना है, 12 है ना, तो इसको कौन सी बीमारी हो गई, इसको हीमोग्लोबिन कम है इसमें, ठीक है। रक्त क्षीणता लिखा हुआ है, यानी कि उसके शरीर में खून की कमी है।
यानी कि उसको कौन सी बीमारी है, अनीमिया। क्वेश्चन ये भी आता है, खून की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ, तो अनीमिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। 12 से अगर नीचे खून होगा तो अनीमिया होगा। वाई का कितना है, 12.5 है, 12 से ऊपर है तो उसे खून की कमी नहीं है, तो इसको अनीमिया रोग नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है, अनीमिया को दूर करने के उपाय। तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है आपका आंवला, खट्टे पदार्थ, हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, और गुड़ यानी कि जैगरी। ये तीन जहां पर आपका सीक्वेंस लगा हुआ हो उसको टिक कर देना। अगर बाई चांस हरे पत्तेदार की सब्जी की जगह पालक दे दी तब भी दिमाग लगा लेना कि वो भी हरा पत्तेदार ही होती है। ब्रोकली दे दी आपको, वो भी हरी ही होती है। तो ऑप्शन ऑप्शन जो होगा ये लगा दो, कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पक्षियों का एक स्पेशल प्रजाति ऐसी है जिसमें नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले को बनाता है, मादा पक्षी यानी कि फीमेल जो नर है उस घोंसले को देखती है, उनमें से पसंद करती है। फीमेल जो होती है, मादा को बोलते हैं फीमेल, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। नर होता है आपका मेल। तो मेल घर बनाता है यानी कि मेल घोंसला बनाता है और फीमेल उसमें से सिलेक्ट करती है, तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। मेल क्या करता है, कई प्रकार के घोंसले बना देता है, और जो फीमेल को पसंद आता है। ये क्वेश्चन 2024 का भी है, सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में आया हुआ है 2024 के पेपर में भी। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट में डाल लेना। और 2019 में भी पेपर में आया हुआ है, 2016 के पेपर में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर उसी में अंडे देती है पक्षियों की यह कौन सी स्पेसशिप है, यानी कि कौन सी प्रजाति है। कोयल नहीं, कोयल के बारे में बता देती हूँ, कोयल आंसर नहीं होगा। कोयल के बारे में आएगा कि वह कौन सा पक्षी है जो आलसी है और खुद का बर्ड नहीं, नेस्ट नहीं बनाता है, किसी और के में अपने अंडे देता है। वो कोई और कौन है, कौवा। कोयल जो है अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, जो कौवा होता है उसी के उसी के घोंसले में अपने अंडे को देती है, तो ये होगा नहीं। वीवर पक्षी बिल्कुल सही है इसका आंसर। शक्कर खोरा के बारे में बता देती हूँ और बसंत गोरी के बारे में भी बता देती हूँ। शक्कर खोरा जो होता है ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है, मेहंदी की मेड़ वगैरह पे। और बसंत गोरी जो होती है गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है, और तना जो स्टेम होती है पेड़ की उसमें अपनी चोंच से छेद करती रहती है, ठीक है। तो ये बसंत गोरी समर में टुक टुक की आवाज करती है गर्मियों में। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसका आंसर होगा वीवर पक्षी एक ऐसा है जिनकी मेल जो है वो कई सारे नेस्ट बनाते हैं और फीमेल उसमें से एक पसंद करके रहती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, न्यू लक्ष्य एकेडमी पे आपका एसएससी का भी बैच चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सीटेट के भी चल रहे हैं, और भी अगर आप ऐप पे भी जाओगे तो आपको कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ अपने कमेंट जरूर किया करिए, ताकि कमेंट से हमें भी पता चले कि आप लोग और हमसे क्या रिक्वायरमेंट है, कि हमें ऐसा क्या लेके आना है जो आपके एग्जाम के लिए फायदे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो को शेयर भी जरूर करिए ताकि और बच्चों को भी फायदा हो सके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इन मिजोरम, मिजोरम की बात कर रहे हैं। मिजोरम में जब फसल का समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। ये कौन सा नाच है, बेसिकली मिजोरम का डांस पूछ रखा है। इन मिजोरम व्हेन हार्वेस्टिंग, कौन सा फेस्टिवल है ये, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है मिजोरम का। वर्क इज ओवर, द विलेजर्स कलेक्ट एंड सेलिब्रेट, दे गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग ऑल्सो। द नेम ऑफ देयर स्पेशल डांस करते हैं, उसका क्या नाम है, उसका नाम है चेराओ। कौन सा डांस किया जाता है मिजोरम में, चेराओ। यहाँ की भाषा पूछ ले तो आपकी है मीजो। कौन सी भाषा है, मीजो। मीजो यहाँ की भाषा है, चेराओ यहाँ का डांस है। तो ये आपका मिजोरम से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ कि कौन सा आता है मिजोरम से। एक तो आएगा कि जूम की खेती, जूम कल्टीवेशन के बारे में आएगा। जूम कल्टीवेशन भारत के कौन से राज्य में होती है, तो जूम कल्टीवेशन भी होती है आपकी मिजोरम में, ठीक है। एक तीन खेती, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी बताया था एक तीन खेती के बारे में। एक तीन खेती या तीन तीन खेती, ये भी मिजोरम में होती है। यहाँ की लैंग्वेज क्या है, मीजो। तो ये तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं। चावल की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है, लॉटरी सिस्टम कहाँ ज्यादा निकाला जाता है खेती करने के लिए, तो इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा, मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका, एक ट्रेन 144 किलोमीटर 144 किलोमीटर
की दूरी 2 घंटे में तय करती है, स्पीड का क्वेश्चन है ये। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या है, चाल निकालनी है। देखो 144 किलोमीटर दे रखा है, 2 घंटे। पहले तो आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, स्पीड, जो आपकी स्पीड होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपका फॉर्मूला इसमें लगेगा। स्पीड फॉर्मूला लिखा भी हुआ है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो आपने लगाया 144 अपॉन में 2, आपका आया 72, आंसर आया 72। 72 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, जब इसको काट पीट करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 20। क्या आएगा, 20 मीटर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर होगा। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए स्पीड का आपका, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसको रखोगे 5/18 से इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, संख्या 8 है। देखो सिंपल सी है, पहले भाई आपकी यूनियन टेरिटरी जो थी दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थी, अब एक साथ है। आपको 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम मैंने रटवा रखे हैं पिछली क्लास में भी, वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरीज वहां पर है, उनकी लोकेशन, आपकी अरेबियन सी को टच कौन सी करती है, बे ऑफ बंगाल को टच कौन सी करती है, ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो संख्या पूछ रखी है तो 8 है। कई पेपर में 9 लगा देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ये जो है आपकी ये रही, तो ये दोनों को एक ही काउंट किया जाता है, ठीक है। और बता देती हूँ, सबसे पहली है जम्मू कश्मीर, दूसरी है आपकी, आई थिंक आपको ये नजर आ रहा होगा मैप, जम्मू कश्मीर के पास यहीं पे है लद्दाख दूसरी, फिर है आपकी चंडीगढ़ हरियाणा के पास, इस मैप में दे नहीं रखा चंडीगढ़ का, लेकिन मैं बता देती हूँ, यहीं पे आपका चंडीगढ़ है, दिल्ली है, 4 तो आपकी ऊपर की ही हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपकी दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, और इधर है आपका लक्षद्वीप, एक ये हो गई आपकी। और इधर से अगर आप करोगे तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है, और पुडुचेरी। तो आपकी टोटल कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुजरात में स्थित है, कौन है, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, देखो क्वेश्चन पता, मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको कुछ स्टेट की कैपिटल पता होनी चाहिए, मेन मेन जगहों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं कि सीधा स्टेट का नाम ना देकर उसके अंदर का कोई डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, है ना, कैपिटल पूछ ली, तो आपको पता होगा कि तभी तो आप दिशा बता पाओगे। तो जो अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात, गुजरात की राजधानी पूछ ले तो गांधीधाम। और भारत के मानचित्र पे अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। बेसिकली यदि आप अहमदाबाद में हैं, आप कहाँ हैं, आप अहमदाबाद में हैं, यहाँ पर है, और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली, यहाँ अहमदाबाद है और ऊपर है आपका इस साइड दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के बीच में कोई सरल रेखा, तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी, यानी कि आप कहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, और आप कहाँ जा रहे हो, उत्तर में तो जा रहे हो बिल्कुल है कि भाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उत्तर कौन सा जा रहे हैं, अगर हम इस साइड जाते हैं तो पश्चिम होता, वेस्ट, हम इस साइड जा रहे हैं तो ईस्ट होगा। तो इसका आंसर आपका ठीक उत्तर, ठीक पूर्व, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, सेकंड, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट। जिन भी बच्चों ने सेकंड आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो भी पिछला गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है आपका पेपर में, ठीक है। अगला क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लो। इसको भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पुस्तक में गोलकोंडा का किला, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने बनवाया था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। इसमें कितने बुर्ज बने हुए हैं, बुर्ज होते हैं आपके इस टाइप के, ठीक है, तो ये 82 बने हुए हैं। ये मैं गोलकोंडा के बारे में बता रही हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। गोलकोंडा का काकतीय राजवंश ने बनवाया था, और 82 इसमें बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज होते हैं जो किलों के दीवार बाहरी दीवारों को प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, रक्षा के लिए, इस तरीके से वो है ये। किसी पुस्तक में गोलकोंडा किला का एक मानचित्र दिया गया है, मानचित्र दिया है, मैप दिया है, इस मानचित्र की तनी में पैमाना दिया गया है। इन बुक अ मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इन द प्रिंटेड इन द
प्रिंटेड एज अ स्केल 1 सेंटीमीटर, उसमें क्योंकि हम मैप में तो दूरी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो 1 सेंटीमीटर को कितना डिनोट किया है, 110 मीटर से। 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 दे रखा है, हिंदी में 100 दे रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ऊपर तो 110 दे रखा है, अपने लेकिन बता देती हूँ उसका। मानचित्र पे इस इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 है सेंटीमीटर है। इन दोनों बाजों की बीच की दूरी वास्तविक दूरी क्या है? चलो 100 से कर लेते हैं। तो आपका सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, कोई भी दे रखा हो, अगर यहाँ पर आपको दे रखा है 13.3 मल्टीप्लाई, अगर हिंदी की बात करें तो 100, और डिवाइड करना होता है आपको 1000 से, बस ये फॉर्मूला लगा देना। अगर जैसे आपको यहाँ पर 110 दे रखा है तो 13.3 गुणा 110 बटे 1000, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पर 13.3 की जगह 12.5 दे रखा होता, या 10.5 दे रखा होता, 9.5 दे रखा होता, आपको सेम लगाना है, मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे 110, यहाँ पे 100 और 1000, ठीक है। तो आप इसको जब काटोगे तो आपका आंसर है 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.46। तो देखो 5 से ऊपर है तो हम 1.4 किलोमीटर नहीं लगाएंगे, हम ऊपर वाला लगाएंगे 1.5 किलोमीटर। इसका आंसर होगा बी, 1.5 किलोमीटर। सिंपल सा है कि आप जो भी डिजिट दे रखे हैं वो लगाइए और 1000 से उसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में क्वेश्चन है। अ स्कॉलर हु विजिट द कंट्री मोर देन 1000 ईयर अगो, 1000 साल पहले, 1000 से भी ज्यादा साल पहले हमारे देश में कौन आया था? अल बरूनी आया था। ही वॉज अ ट्रेवलर हु विजिट आवर कंट्री एंड द नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। एक ये ऑब्जर्वेशन उसने करी, बहुत बढ़िया लगी इसे, क्या? हमारे देश के तालाब सिस्टम, पोंड का सिस्टम, ठीक है। इसने अफगानिस्तान, ये उज्बेकिस्तान का था, कहाँ का था? उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। अल बुरैनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। भारत के तालाबों के बारे में इसने अपनी किताब में लिखा, किताब ए हिंद। किताब का नाम भी लिख लीजिए, किताब ए हिंद करके इसने किताब लिखी थी, ठीक है। तो इसमें इसने काफी कुछ लिखा था। ही वॉज अ ट्रेवलर हु विजिट द कंट्री हु नोटेड डाउन द डिटेल ऑफ ही ऑब्जर्व। ही कम फ्रॉम अफगानिस्तान, नहीं, ये लाइन गलत है, अफगानिस्तान से वो नहीं आया था, वो कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। हिज बुक इज हेल्पफुल टू नो अबाउट आवर पास्ट एंड कल्चर हेरिटेज। बिल्कुल, इसकी बुक हमें हेल्प करती है हमारा प्राचीन, हमारा जो इतिहास था वो कैसा था, उसके बारे में पढ़ने के बारे में। तो ये डी वाला ठीक है, सॉरी सी नहीं पढ़ा हमने। ही रोट अबाउट दोज थिंग्स दैट फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम थिंग्स हिज ओन कंट्री। ही रोट अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम, हमारी उनकी कंट्री से अलग उसने लिखा, ये बात भी ठीक है। जो उनकी कंट्री में नहीं था उसने उस बुक में लिखा कि भाई भारत में हमारे देश से ये अलग चीज है। He had specially mentioned about the skills of people our country is making ponds। ये भी बात ठीक है, उसने ponds के बारे में, मैंने बताया ना, उसने ponds के बारे में लिखा था। तो बी को छोड़ के जिसमें भी ये सारे आ रहे हैं, ए सी डी ई, ये सारे सही हैं, तो बी वाला गलत है। आया कहाँ से था ये? उज्बेकिस्तान से। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ के बारे में, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वर्षों तक घूमने की, नहीं, देखो ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो स्लॉथ को समझो, स्लॉथ होता क्या? पानी मिल रहा है? स्लॉथ यहाँ पे होगा, देखो भालू की तरह दिखता है, इस वाले रूम में भालू की तरह दिखता है, ये बात बिल्कुल सही है। लटक के पेड़ों पर सोता है, उल्टा लटक के, उल्टा लटक के कैसे सोता है? ये पेड़ों पर उल्टा लटक के सोता है, हैंगिंग करके, ठीक है, ये इस तरीके से सोता है। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं, नहीं 10 वर्ष तक नहीं, कितने साल तक जीता है? 40 ईयर्स तक। इसका जो लाइफ सर्कल होता है कितने साल का होता है? 40 ईयर्स तक ये सर्वाइव करता है आराम से, ठीक है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों के घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने पूरे जीवन काल में, देखो एक आलसी है, आलसी एनिमल है,
नीचे नहीं उतरता, सिर्फ हफ्ते में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है। 8 पेड़ में जिस पेड़ पे रहता है उसी की सारी पत्तियां खा लेता है, ये बात लिख लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ हफ्ते में एक बार उतरेगा अपना मलमूत्र त्यागने के लिए, और उसके बाद दोबारा से पेड़ पे जाकर लटक के सो जाए। ठीक है, तो 40 साल तक जीता है, ये बात सही है, और 8 पेड़ अपनी जिंदगी में टोटल ये बदल पाता है। स्लॉथ लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 फ्रिक्शन, नहीं, ये उल्टी लाइन दे दी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सी होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित होगी? अगर हम जंगल ज्यादा काट देंगे तो क्या स्थितियां संभावित होगी? आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी, मतलब ही नहीं होता। जंगलों के काटने से तो गर्मी बढ़ेगी, तो ठंडा नहीं होगा, ए गलत होगा। तो जहां पर भी कहीं ए है उसको काट दिया करो, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, तो वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बिल्कुल वर्षा कम होगी, जंगल कम होंगे तो। बहता मृदा, वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, नहीं ले जा पाएगा, ये भी गलत है। भूमि जल का स्तर बढ़ जाएगा, बिल्कुल है, भूमि जल का स्तर बढ़ जाएगा। तो बी और डी आपके सही ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था जो भी गया है। ठीक है, मिजोरम के निकटवर्ती, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका हर बार ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो अरेबियन सी से टच करते हुए स्टेट पूछे जाएंगे आपसे, या बे ऑफ बंगाल से टच करते हुए पूछे जाएंगे, या कोई भी पड़ोसी राज्य, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, इस तरीके से। तो मिजोरम के निकटवर्ती देश राज्य कौन कौन से लगते हैं भाई? मिजोरम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है आपका, ये रहा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में क्या लगेगा? असम लगेगा भाई, लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। बिहार छत्तीसगढ़ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिहार यहाँ है और छत्तीसगढ़ आपका ये है, तो ऑप्शन गलत। बिहार छत्तीसगढ़ फिर से आ गया गलत। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम ये लग सकते हैं, बिल्कुल। तो ये रहा आपका असम और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लेकिन दूर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगता आपका। तो त्रिपुरा देख लेते हैं, त्रिपुरा लग रहा है, असम लग रहा है और मणिपुर लग रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा डी करेक्ट। ठीक है, तो आपको मैप अच्छे से देख के जाना है, आसपास कुछ राज्य लिख लीजिए जिनके आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके पड़ोसी पूछे जाएंगे, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेट्स है, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो कुछ स्टेट्स देख जाना, इनकी लोकेशन अच्छे से पढ़ के चले जाना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? देखो, माउंट एवरेस्ट इंडिया का भाग नहीं है, माउंट एवरेस्ट है नेपाल का। अगला ही क्वेश्चन क्या होता है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? सागर माथा। क्या नाम है? सागर माथा। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आता है कि नेपाली नाम में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। कहाँ पर स्थित है ये? आपकी नेपाल। अगर हाइट की बात करूं तो 8848 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। आगे देख लेते हैं, मसालों का एक समूह जिसका हर सदस्य केरल में उगाया जाता है, यानी कि वह मसालों को कहते हैं ना, केरल को मसालों की रानी बोलते हैं। तो कौन कौन से मसाले वहां पर उगाए जाते हैं? जहां पर भी काली मिर्च होगा वो आंसर होगा काली मिर्च, ठीक है आपका, उसके साथ तेज पत्ता भी ठीक है आपका, और इलायची भी ठीक है। तो हल्दी नहीं होगा, तो आपका जो आंसर होगा इसमें जीरा नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा 2, तेज पत्ता, काली मिर्च यानी कि आपका ब्लैक पेपर, और आपका इलायची। तो ये मसालों की रानी केरल से क्वेश्चन था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी कर लीजिए आप। आगे देख लेते हैं, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भूमजल, यानी कि जो भूमि का जल है, भूमजल का मतलब होता है जो भूमि का जल है, वो पुनः अवशेषित किया जाता है। इस प्रारंभिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? देखो, जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होगी, ऑफकोर्स है कि पानी वहां पे ज्यादा स्टोर किया जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान, राजस्थान में पानी की कमी है, तो जिसके कारण वहां के लोग वर्षा के पानी का रीयूज करते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी, यानी कि करेंसी पूछ रखी है, ये कौन सी करेंसी अबू धाबी की है? निम्नलिखित में से कौन सी करेंसी अबू धाबी में प्रचलित है? अबू धाबी से क्वेश्चन आते हैं कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में। करेंसी पूछ रखी है तो दिरहम, ठीक है, दिरहम वहां की लैंग्वेज है, डॉलर नहीं है, रुपया इंडिया की है, टका आपकी बांग्लादेश की है। तो किसकी है यहाँ पर? दिरहम मुद्रा है आपकी अबू धाबी की। और आ जाए आपको रेत के टीले,
तो रेत के टीले भी कहाँ पाए जाते हैं? आपके अबू धाबी में। रेत के टीले, भाषा है यहाँ की अरबी, भाषा है अरबिक या अरबी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 52 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, यहाँ के लोग अपने आप को ढक कर रखते हैं। अबू धाबी में लाल, पीली और ब्राउन कलर की आपकी रेत पाई जाती है। यही क्वेश्चन आपका आता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर को आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? वो कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में सीधा सीधा है गिलहरी आंसर। बता देती हूँ, गिलहरी तुमने देखा कुतरती रहती है ना, उसका मुंह चलता रहता है क्योंकि उसके जो दांत है वो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। इसकी जगह अगर चूहा आ जाए ऑप्शन में, बिल्ली की जगह, या सांप, बच्चे कभी कभार चूहा भी लगा देते हैं, बट चूहा गलत आंसर होता है, आंसर है गिलहरी। ठीक है, तो आपके 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आपकी एक मॉक टेस्ट करवा दिया है ईवीएस का, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन, पैटर्न बता दिया पेपर कैसा आता है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी बता दी हैं। आई होप ये आपके लिए बेनिफिट होगा। आगे भी इसी तरीके से मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे ताकि आपकी हेल्प होती रहे और आपका पेपर इस बार क्लियर हो जाए। ऐसे ही न्यू लक्ष्य अकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।